हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 में मैथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 2 ज्योमेट्री। क्वेश्चन नंबर 32 में दे रखा है कि स्टेट वेदर द स्टेटमेंट गिवन क्वेश्चन 32 से 41 के बीच में ट्रू या फॉल्स। यानी 32 से 41 में जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं ट्रू या फॉल्स के, वो हमें चेक करने हैं। अ हॉरिजॉन्टल लाइन एंड अ वर्टिकल लाइन ऑलवेज इंटरसेक्ट एट अ राइट एंगल। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन होती क्या है। हॉरिजॉन्टल लाइन वो लाइन होती है जो हम इस तरीके से खींचते हैं, ठीक है। एंड वर्टिकल लाइन जो हमारी इस तरीके से खड़ी लाइन होती है, जो बोलते हैं वर्टिकल लाइन। क्लियर। तो बोला हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन एक दूसरे को अगर काटे, जैसे कि ये होगी वर्टिकल लाइन, ये होगी हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये हमारी है वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन। तो ये जो दोनों लाइन है, इसको मैंने ए बी मान लिया, इसको सी डी। अगर हम डी से नापेंगे तो ये एंगल 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा। ए ओ डी, ए ओ सी, बी ओ सी और बी ओ डी, चारों ही एंगल हमारे 90 डिग्री के होंगे। तो हम कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन एक दूसरे पे राइट एंगल बनाती है। तो बात हो जाएगी ट्रू। क्वेश्चन नंबर 33 में दे रखा है, इफ़ द आर्म्स ऑफ एंगल ऑन द पेपर आर इंक्रीज्ड द एंगल इंक्रीज। जैसे कोई मैंने एंगल बनाया, मान लो 60 डिग्री का, इसका नाम दिया मैंने ए बी सी, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर कोई भी इसके आर्म्स, चाहे ये वाली हो चाहे ये वाली हो, अगर इनको इंक्रीज़ कर दिया जाए, जैसे मैंने सी से बढ़ा के इसको डी कर दिया, तो एंगल क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप इसकी आर्म्स को कितना भी बढ़ा लें, ठीक है, चाहे इसको ई तक बढ़ा लें, एफ तक कितना भी लंबा बढ़ा लें, तब भी इसके एंगल में कोई चेंज नहीं होगा, एंगल उतना ही रहेगा। एंगल विल बी नो चेंज, एंगल में कोई बदलाव नहीं होगा। इस वजह से जो गिवन स्टेटमेंट होगी वो क्या हो जाएगी, फॉल्स। क्लियर। ये हमारा 33 हो गया। 34 देखो, बोला इफ़ द आर्म्स ऑफ एंगल पेपर आर डिक्रीज द एंगल डिक्रीज। सेम लॉजिक होगा। जैसे कि मैंने कोई एंगल था ए बी सी, ये एंगल था 60 डिग्री का। अब क्वेश्चन में जस्ट इसका उल्टा बोल दिया गया है कि अगर आपकी आर्म्स जो पहले सी तक थी, अगर उसको आप घटाकर यहाँ तक कर दे, डी तक कर दे, तो अब एंगल घट जाएगा। एंगल तब भी नहीं घटेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा, एंगल उतना भी सेम ही रहेगा, ठीक है। एंगल विल बी सेम, ठीक है। या तो सेम रहेगा या नो चेंज लिख सकते हो आप। तो एंगल में कोई चेंज नहीं होगा, तो गिवन स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, ठीक। अब हमारा 35 दे रखा, देखो बोला है इफ़ लाइन पी क्यू पैरेलल टू एम। अगर कोई लाइन हमारी कुछ इस तरीके से, ये लाइन होगी, इसका नाम दे दिया मैंने पी, इसका नाम दे दिया क्यू, पैरेलल है किसके, एम के। ये हमारी दूसरी लाइन होगी जिसका नाम एम दे दिया है, ठीक। पैरेलल का मतलब होता है दो ऐसी लाइनें जिनको बढ़ाया जाओ बढ़ाया जाओ बढ़ाया जाओ, कभी एक दूसरे को काटे ना, उन्हें बोलते हैं पैरेलल लाइन। बोला दैन इट बी सेगमेंट पी क्यू पैरेलल एम। अगर इनके जो सेगमेंट होंगे, सेगमेंट का मतलब इसी लाइन का कोई छोटा सा टुकड़ा, जैसे मान लो मैंने इसका कोई सेगमेंट ले लिया ए बी और इसका सेगमेंट ले लिया सी डी, ठीक है। अगर दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो जो इनके सेगमेंट होंगे, जैसे कि ए बी और सी डी, वो भी क्या होंगे, पैरेलल ही होंगे। तो गिवन स्टेटमेंट हमारी कौन हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। इफ़ टू लाइन आर पैरेलल देन देयर लाइन सेगमेंट ऑल्सो पैरेलल। तो उनकी जो लाइन सेगमेंट होंगे, चाहे ए बी ले लो, चाहे आपको दूसरा पॉइंट सी भी ले सकते हो। ए सी, सॉरी सी तो ऑलरेडी यूज़ हो चुका है, तो मैंने ई ले लिया। ए ई ऑल्सो पैरेलल सी डी, बी ई ऑल्सो पैरेलल सी डी। पैरेलल का मतलब ये नहीं होता कि बराबर होगी, पैरेलल का मतलब है कि आप बढ़ाओ घटाओ, कभी एक दूसरे को काटेंगी नहीं, उन्हें बोलते हैं पैरेलल लाइन। तो ये दोनों क्या रहेंगे, इनकी जो लाइन सेगमेंट होंगे वो भी पैरेलल ही रहेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 36। बोला है टू पैरेलल लाइन मीट ईच अदर एट अ सम पॉइंट। दो पैरेलल लाइन एक दूसरे को किसी न पॉइंट पर मिलती हैं। देखो पैरेलल लाइन की डेफिनेशन यही है कि पेयर ऑफ अ टू लाइन दे नेवर इंटरसेक्ट टू बी ईच अदर। एक ऐसी लाइन का जोड़ा जो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं,
जो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं, उन्हें बोलते हैं हम पैरेलल लाइन। तो यहाँ कह रहा है किसी पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा, तो ये बात तो गलत है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक, ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। क्वेश्चन नंबर 37 दे रखा है, मेजर द एंगल ए बी सी सी बी ए इन फिगर 2.23 आर सेम। अगर हम एंगल ए बी सी को नापते हैं यहाँ पर, तो स्टूडेंट ये जो हमारा एंगल है ये कितनी बड़ी डिग्री से हो सकता है, लाइक 40, 45, 60, 50 का। हम एंगल ए बी सी को 3 तरीके से ले सकते हैं। पहला तरीका तो खुद ही हो गया एंगल ए बी सी, दूसरा तरीका होता है इसको एंगल बी लिख देना, तीसरा तरीका होता है एंगल सी बी ए लिख देना। तीनों का मतलब एक ही होता है, ऐसे आगे पीछे, यानी कि देखो बीच में बी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बी। अगर बी है आपका तो आपका एंगल चेंज नहीं होगा, आपका एंगल उतना ही रहेगा जो पहले था। तो यानी क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दे रखी है कि एंगल ए बी सी और एंगल सी बी ए दोनों क्या है, सेम चीज़ ही है, तो सेम ही रहेंगी, बात बिल्कुल ठीक दे रखी है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ट्रू। ये 37 यहाँ पे कंप्लीट होता है। 38, 2 लाइन सेगमेंट में इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट। 2 लाइन सेगमेंट है वो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती हैं। तो चेक करते हैं, चलो। ये मैंने पहली लाइन बना दी जिसको मैंने नाम रखा ए और बी। ठीक, दूसरी लाइन सेगमेंट बना दी मैंने सी और डी। ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर काट रही हैं, इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने ई। 2 लाइनें कभी भी 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, वो केवल और केवल एक पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या हमारी ये फॉल्स होगी। पेयर ऑफ अ 2 लाइन ऑलवेज इंटरसेक्ट एट ओनली 1 पॉइंट। ये केवल एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकती हैं, 2 पॉइंट पे नहीं करेंगे, तो गिवन स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएंगी। 39 देखो यहाँ पे क्या बोला है, बोला मैनी लाइन कैन पास थ्रू द 2 गिवन पॉइंट। अगर आपको 2 पॉइंट गिवन दे दे, ठीक है, अगर मैं इनसे एक लाइन पास करूँ, ये मैंने एक लाइन पास कर दी ए और बी, इनसे केवल एक ही लाइन पास होगी, बहुत सारी लाइनें पास नहीं की जा सकती हैं। अब कई दिमाग में सोचेंगे ऐसे कर दे, तो वो लाइन नहीं कहलाएगी, वो कर्व कहलाएगा। लाइन हमेशा बिल्कुल स्ट्रेट होती है। क्लियर, तो ऑलवेज अ लाइन कैन पास थ्रू, सॉरी, अ लाइन कैन ड्रॉ ओनली 2 पॉइंट। 2 पॉइंट से एक लाइन ही पास करी जाएगी, तो गिवन स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारी, फॉल्स। वी कैन नॉट ड्रॉ मैनी लाइन्स फ्रॉम एनी 2 पॉइंट। 2 पॉइंट से बहुत सारी लाइनें ड्रॉ नहीं की जा सकती, तो ये स्टेटमेंट में हमारी कौन हो जाएगी, फॉल्स। 40 देखो, बोलो ओनली 1 लाइन कैन पास थ्रू द गिवन पॉइंट। केवल एक ही पॉइंट दे रखा, बोला क्वेश्चन में कि इससे एक ही लाइन पास की जा सकती है। तो चलो चेक करते हैं। देखो ये मैंने एक लाइन बना दी, दूसरी लाइन, तीसरी, चौथी, पांचवी। एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन बनाई जा सकती है, ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि एक पॉइंट से केवल एक ही लाइन बनाई जा सकती है, इनफाइनाइट लाइन बनाई जा सकती है। तो गिवन स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स। ठीक है, वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट लाइन फ्रॉम एनी अप अ पॉइंट। ठीक, तो स्टेटमेंट फॉल्स होगी हमारी। अगली देखो 41। 41 में क्या बोला है, 2 एंगल कैन हैव एग्जैक्टली 5 पॉइंट इन कॉमन। कोई भी 2 एंगल है, हैव अ एग्जैक्टली 5 पॉइंट कॉमन, उसमें एग्जैक्टली 5 पॉइंट ही कॉमन होंगी। क्वेश्चन हमें ये बोला गया है। ठीक, ऐसा होना ज़रूरी नहीं है। अब 2 लाइन है, हमने पीछे कई सारे ऐसे क्वेश्चन किए जिसमें 2 पॉइंट भी कॉमन थे, 3 पॉइंट भी कॉमन थे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखा दूँ, देखो क्वेश्चन नंबर 27 था, इसमें देखो 2 एंगल थे, पहला एंगल, ये दूसरा एंगल, पहला दूसरा, इसमें पी और क्यू 2 पॉइंट कॉमन थे। इस वाले क्वेश्चन में देखो, इसमें केवल 1 पॉइंट कॉमन था, इसमें 1, 2, 3 पॉइंट कॉमन थे। इसमें देखो ज़रा, 1, 2, 3, 4 पॉइंट कॉमन थे। और क्वेश्चन क्या रहा है, एग्जैक्टली 5 ही होंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है, 4 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा। तो यहाँ मैंने लिख दिया है 2 एंगल क्या है, ईदर 1 और 2 पॉइंट इन कॉमन। 1 या 2 पॉइंट या 3 पॉइंट कॉमन हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली 5 ही होंगे। इसके लिए आप क्वेश्चन नंबर 27, 28, 29, 30 को इजीली देख सकते हैं। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।